जय हिंद दोस्तों आतंकी हाफिज सईद को हुई जेल। डीआरडीओ ने किया सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन का सफल टेस्ट। वहीं इंडियन टैंक्स में होंगे बड़े बदलाव। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले को 46 दिन बीत चुके हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को जीत की घोषणा करने का मौका अब तक नहीं मिला। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर भारतीय सेना की पैनी नजर है। दरअसल रूस के टैंकों के खिलाफ यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइलों को जबरदस्त सफलता मिली है। अब भारतीय सेना इस जंग से मिले सबक को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के बैटल टैंक्स के डिजाइन तैयार करेगी। यूक्रेन रूस संघर्ष में वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंकों और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल्स की कमजोरी का फायदा उठाते हुए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का धुआंधार इस्तेमाल किया है। जंग का मैदान बने यूक्रेन के हर घटनाक्रम पर भारतीय सशस्त्र बलों के टॉप कमांडरों और अफसरों की नज़र है, क्योंकि वहां लड़ाई में इस्तेमाल हो रहे टैंक समेत कई जंगी इक्विपमेंट भारत से मेल खाते हैं। वहां से मिल रहे इनपुट का गंभीरता से एनालाइज किया जा रहा है और उससे मिली सीख का आगे बनाए जाने वाले बैटल टैंक्स में इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक आने वाले सालों में भारतीय सेना को जो टैंक मिलेंगे उसमें यूक्रेन रूस वॉर के इनपुट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, रूस के आर्मर्ड व्हीकल्स का भारतीय सेना में बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है, जिसमें T-90, T-72 और BMP सीरीज के टैंक शामिल हैं। भारतीय सेना ने पहले इन टैंकों को रेगिस्तान और पाकिस्तान से लगते प्लेन बॉर्डर पर तैनात किया था, लेकिन अब इसे चीन सीमा पर भी उतार दिया गया है। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक बड़ी संख्या में ये टैंक भारत की सीमाओं के डिफेंस में खड़े हैं और 46 दिन की लड़ाई में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई देश यूक्रेन को एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट जैसे कार्ल गुस्तफ एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर NLAW और 84 दे रहे हैं। टैंक ऑपरेशंस की जानकारी रखने वाले ऑफिसर्स ने बताया कि टैंकों का डिजाइन 3 से 4 दशक पुराना है, जबकि एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेट को मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और ऑफिसर्स का कहना है कि अगले कुछ सालों में जो टैंक बनेंगे उसमें भारतीय डिजाइनर जरूर बदलाव करने की कोशिश करेंगे। वहीं भारत में बना पहला डोनियर 228 एयरक्राफ्ट अलायंस एयर को हैंडओवर कर दिया गया है। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट एक बार में 17 यात्रियों को ले जा सकता है। इसके साथ ही प्लेन की खासियत ये है कि यह दिन और रात दोनों में उड़ान भरने में सक्षम है। और डोनियर 228 प्लेन पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती देगा। इससे वहां के क्षेत्रीय लोगों को कहीं भी आने जाने में काफ़ी आसानी होगी और इस प्लेन के लिए बीते साल ही करार किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने 2 डोनियर 228 प्लेन की आपूर्ति के लिए सितंबर 2021 में अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ एक समझौते पर सिग्नेचर किए थे। डोनियर 228 पूर्वोत्तर भारत में संचालन के लिए बेहतरीन प्लेन है और इस प्लेन में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता है। इसके साथ ही ये डोनियर 228 सेमी रनवे से भी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इस प्लेन का निर्माण किया है। अभी तक एयरलाइन कंपनियों को अमेरिका और यूरोपीय देशों से एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करना पड़ता था। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और हॉस्टिलिटी फ्री एनवायरनमेंट बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। सरकार ने गुरुवार को संसद में कहा कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी की तरह संबंधों की इच्छा रखता है, लेकिन इसके लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त एनवायरनमेंट बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है। दोस्तों, भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग शिविरों को निशाना बनाया था। भारत की एयर स्ट्राइक में कई आतंकी मारे गए थे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद संबंध और खराब हो गए थे। अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने भारत से द्विपक्षीय व्यापार को भी सस्पेंड कर दिया था। हालांकि बाद में कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के व्यापार की अनुमति देकर व्यापार पर सैंक्शंस में थोड़ी ढील दी थी। दोस्तों, भारत सरकार का शुरू से मानना रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं जारी रख सकते। वहीं डीआरडीओ ने फ्राइडे को उड़ीसा तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर के फ्लाइट टेस्ट का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। डीआरडीओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टेस्ट ने कॉम्प्लेक्स मिसाइल सिस्टम में शामिल सभी क्रिटिकल कंपोनेंट्स के रिलायबल फंक्शनिंग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है और मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया है।
जानकारी के मुताबिक SFDR बेस्ड प्रपल्सन मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड से बहुत लंबी दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षम बनाता है। सिस्टम के प्रदर्शन की कन्फर्मेशन ITR द्वारा तैनात टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कई रेंज डिवाइसेस द्वारा कैप्चर किए गए डेटा से की गई है। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने SFDR के सफल टेस्ट के लिए DRDO को बधाई दी है और कहा है कि ये देश में क्रिटिकल मिसाइल टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट की दिशा में एक इम्पोर्टेंट कदम है। वहीं पाकिस्तान की अदालत ने आतंकी सरगना हाफिज मोहम्मद सईद को 31 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सईद पर 3,40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोस्तों, हाफिज मोहम्मद सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हैं। ये संगठन भारत में कई बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। इसका सरगना अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। भारत के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाफिज सईद को ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर रखा है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।